पर वो लोग अलग, ये तो ठाकुर जी। ये सांवल सा सेठ नाम कहीं किसी सहस्र नाम में नहीं है। पुरुषोत्तम सहस्र नाम, राम सहस्र नाम, विष्णु सहस्र नाम, गोपाल सहस्र नाम, कितने सहस्र नाम स्तोत्रम है। गणेश सहस्र, किसी में भी सांवल सा सेठ नाम नहीं है। नरसी जी का एकदम दिव्य नाम तुरंत लॉन्च किया हुआ है, तुरंत प्रकट किया है, सांवल सा सेठ। और कितना प्रेम और कितना विश्वास है। एक बात है मायरे में, नानी भाई कह रही है ना कि आप तो बस कह रहे हो वो आ जाएंगे आ जाएंगे आ जाएंगे, कब आएंगे? पहले केस खिंचाइया पछे बढ़ायो चीर, आवत लाज गमाए क्या आखिर जात अहीर। पहले आए थे क्या? हाँ, कितने के आ गए? वो छोड़ी यशोदा मासी, ब्रजनारी तजदीनी कुब्जा पटरानी की, बहुत सुनाते। मैं ये प्रसंग इसलिए कह रहा हूँ कि नरसी जी ने कहा कि भाई आसी 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 हरि घने भरोसे आसी, जे सांवलियो नहीं आसी तो नरसी लो तो बिरुई गुण गासी। वो आवे चाहे न आवे, मैं तो उनका ही भजन करूँगा, मैं उनको नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये प्रेम की बात है। कितनी प्रगाढ़ता, कितनी निष्ठा और कितनी निशंकता है। जे आवे तो ठीक, नहीं आवे तो ठीक, वो आप जानो। मैं तो आपको ही, मैं आपका ही स्मरण करूंगा, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। ऐसी जब भक्ति होती है तो भगवान को वैकुंठ में भी मन नहीं लगता, दौड़ते हुए आना ही पड़ता है। लक्ष्मी जी यदि ये पूछे ना कि कहाँ जा रहे हो, हमें भी बता दो, तो उनको भी नहीं बताते, अब थोड़ी देर में आ रहा हूँ। कलयुग की क्या विशेषता है? जैसे ही महात्मा जी ने पूछा कि अरे ब्राह्मण देवता, हमें आप ब्राह्मण लगते हैं, जनेऊ हैं, त्रिपुंड विराजित हैं, शिखर पर शिखा है, बहुत सुंदर, आप दुखी किस बात से? तब कहा मैं अपने दुख की बात कैसे तो सोचूं और कैसे कहूँ। मेरे तो जो पितृगण हैं वो भी अंजलि से तर्पण देते हुए दुखी होते हैं, क्योंकि मैं तो अभी उनका तर्पण कर रहा हूँ, मेरे बाद में कौन करेगा? मेरी कोई संतान नहीं है, इस बात से मैं बहुत दुखी हूँ। जिस घर में बालक नहीं होता, संतान ही नहीं हो, वो घर कैसा सोना सोना सा होता है। बालक होते हैं, खिलखिला के हंसते रहते हैं, खिलखिला करके दौड़ते हैं, कूदते हैं, कभी रोते हैं, उस घर वो घर सुहावना लगता है। बालक ही नहीं हो, वो घर कैसा घर? आपको क्या पता, घर में बालक होते तो कैसा लगता? ऐसा आपस में बता रहे। संतों ने कहा कि आप तो इस जन्म की बात कर रहे हैं, आगे 7 जन्मों तक भी आपके कोई संतान नहीं लिखी हुई। आत्मदेव जी ने कहा लो कर लो बात, इस जन्म का दुख तो सहन ही नहीं हो रहा, आगे 7 जन्मों का और बता रहे हो। आत्मदेव ब्राह्मण संतों के चरणों में गिर जाते हैं, महात्मा जी आप कृपा करिए कि मेरे बालक हो जाए, आप मुझे ज्ञान मत दीजिए, आप मुझे उपदेश मत दीजिए, बस बालक हो जाए, ऐसा कुछ कीजिए और कुछ नहीं सुनना, आप बस ऐसी कृपा करिए कि बालक हो जाओ। आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा कि जब महात्मा जी ने कहा जब आपके लिखा हुआ नहीं आप कर सकते, संत क्या नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते। अब संतों ने कहा, जब बहुत आग्रह करने लगे, भगवान ने चाहा तो बालक होगा। और कैसे आश्चर्य की बात है, इतनी कठिनता के बाद में आत्मदेव जी को समाधान मिला। और संतों का संकेत बहुत छोटा सा होता है, कोई भी संतों का संकेत बहुत छोटा सा होता है, पर उस छोटे से संकेत को यदि जे बड़े करके मान लेवे, बड़ा करके मान लेवे, तो वो व्यक्ति बड़ा हो जाता है।
छोटे से संकेत को भी बड़ा करके माने तो बड़ा हो जाता है, और छोटे से संकेत में थोड़ी भी यदि कमी रख दी तो जितना भी आने वाला होता है वो सब चला जाता है। आप सोचिए, पत्नी आत्मदेव जी से कहा था आप अपनी पत्नी को फल खिला देना, और आत्मदेव जी ने क्या किया, पत्नी को फल दे दिया कि खा लेना। पत्नी ने स्वीकृति ले ली। अब नाम धुंधली है तो बुद्धि भी धुंधली, फल ले जाकर के रख दिया, कहाँ पालेंगे। अपनी सहेलियों के बीच में बैठ करके बोली, देखो हमारे स्वामी जी कितने भोले, न जाने कौन से बाबा जी घूमते फिरते आ गए होंगे कहीं सरोवर, कहा कि हमारे घर में बालक हो जाए, ये फल दे दे। फल खाने से कोई बालक हो गए, और फल खाने से भी बालक हो गए तो कितने संत फल देते ही रहते, सभी के बालक हो जाते। ऐसे हमें नहीं लगता। अच्छा, किसी भी बात का किसी को विश्वास नहीं होता तो वो यही शब्द बोलता, मुझे तो नहीं लगता। तो आपको क्या लगता है जो सही है, और क्या आपको नहीं लगता वो सही नहीं है? बोले हमें तो नहीं लगता। तो आपके लगने से सही गलत थोड़ी ना हो जाएगा, या संसार के लगने से सही गलत थोड़ी ना होगा। जो तो परंपराकृत जो विषय आ रहा है वो तो वही रहेगा। ऐसा विश्वास करना चाहिए संतों की वाणी पर, भगवान की वाणी पर, ग्रंथों की वाणी पर, आचार्य और व्यास जी की वाणी पर पूर्ण विश्वास करना चाहिए। कई लोग तो ये भी बात कहते हैं कि जब हम देखते हैं तो ही मानते, बिना देखे हम नहीं मानते। सच में बिना देखे नहीं मानते। और मैं कई बार निवेदन करता हूँ कि किसी के पीठ पर ठोड़ा हो जावे, किसी के पीठ पर ठोड़ा हो जावे, और भाष से ही तो माना जाता है। बहुत सारी इन बातों के उदाहरण हैं। धुंधली आपस में बात कर रही है, अरे फल खाने से, अजब कदाचित फल खाने से बालक हो ही जाए, तो बालक होने वाली स्त्री को कितनी कठिनता होती है जानती हो? अरे ये कठिनता मैं नहीं लेना चाहती। धुंधली ने ऐसी ऐसी बातें कही कि हमें तो कहने में भी संकोच हो रहा है। कहा कि गर्भवती स्त्री को कितना कठिनता होती है, न सही से भोजन कर सकते, न सही से काम कर सकते, न सही से कहीं जा सकते, न सही से कहीं बैठ सकते, कितनी कठिनता होती है। तो सखियों ने कहा कि आप अपनी ननद को बुला लेना, घर पे वो काम कर देगी। बोले ना ना, ननद का स्वभाव अच्छा नहीं है। अब किसी भी भाभी से पूछ लो, वो कहती ननद का स्वभाव अच्छा नहीं है। और गजब की बात ये है कि वो खुद भी ननद है, किसी न किसी की तो ननद है ही है। पर वो नहीं, उनका अच्छा नहीं है। क्या पता घर में आ जावे और घर का सामान लेकर के चले जावे, तो हम तो उठ भी नहीं सकते, और जे घर में आग लग जावे तो हम तो भाग भी नहीं सकते। ऐसे बहुत सारी बातें कह करके एवं कुतर्क योगे ना, बहुत सारे कुतर्क किए, फल नहीं खाए। आत्मदेव जी ने पूछा क्यों, फल पा लिया? बोले हाँ खा, हाँ पा लिया। अब ये झूठ और बोला। झूठ बोलना कितना बड़ा पाप है, पाप है या नहीं है? हम सबसे झूठ बोलते हैं, पर हम क्या चाहते हैं, हमारे से सब लोग सच बोले। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि सब लोग मेरे से झूठ बोले। सब यही चाहते कि सब मेरे से सच बोले, मैं भले ही झूठ बोलूं, सब मेरे से सच बोले। तो जब हम ही सच नहीं होंगे तो हमारे सामने सच आएगा कहाँ से? फल नहीं पाया, फल रख लिया, आत्मदेव जी से झूठ बोल दिया। उसी 1-2 दिन में उनकी बहन आई, धुंधली की बहन, धुंधली की। अब रही बात इस फल की, तो आपके घर में तो गाय भी तो नहीं ब्याती है, इस फल को गौ माता को खिला दो, परीक्षा भी हो जाएगी कि फल खाने से कोई बालक होता है क्या। एक ही बार में धुंधली की बहन ने सारी बात बता दी। धुंधली ने कहा बहन हो तो तेरी जैसी, नीम और करेला दोनों ही भाई मन जावे, तो फिर कड़वाहट के क्या कमी रहे। मारवाड़ी में कहावत है, बांदरो और बिच्छू खा जावे तो वो कितो पूछ ले। ऐसा ही हुआ, समय व्यतीत हुआ, फल खिला दिया गौ माता को। आत्मदेव से कहा हाँ फल पा लिया, मुझे असर हो रहा है, लक्षण दिखाई दे रहे हैं। दूर निवास करने लगे। 9 मास पूर्ण होते ही बालक हुआ, बालक का जन्म होते ही रातों रात भेज दिया। धुंधली ने धन दे दिया, उनका मुंह बंद हो गया। और किसी लोग के कारण बोले मेरे आंचल में दूध नहीं है, और मेरी बहन के घर में बालक हुआ था और वो समापन हो गया, तो उसके आंचल में दूध है, उसी को बुला लेते।
अब धुंधली की बहन आ रही है और उन्हीं का ही पालन पोषण कर रही है। आत्मदेव जी को पता चला मेरे बालक हुआ। आत्मदेव जी बेचारे भोले भाले ब्राह्मण देवता इतने राजी हुए, इतने प्रसन्न, मेरे बेटा हुआ, मेरे घर में बेटा हुआ, मेरा पुत्र हुआ। सभी ब्राह्मणों को बुलाते हैं, जात कर्म संस्कार करवाते हैं, उनका सब जो जन्म के समय का क्रम होता है वो सब विधि विधान पूर्वक किया। बस 2-4 दिन व्यतीत हुए ही थे, जिस गौ माता को फल खिलाया था, संतों का दिया हुआ फल अमोघ है, अमोघ। गौ माता से भी एक बालक हुआ। अब तो सारे गांव के लोग बड़े राजी हो रहे थे, आत्मदेव जी बधाई हो, कहाँ तो एक बालक नहीं हो रहा था, अब तो गौ माता भी बालक दे रही है। क्या बात है, आपके तो लगता है भाग्य खुल गए। आत्मदेव जी प्रसन्न होते हैं, सब विधि पूर्वक सारे कार्य करते हैं। समय व्यतीत हुआ, अब नामकरण संस्कार की बारी आई। तो जो गौ माता से बालक है उनके तो कान गौ माता के समान है, इसलिए सहज में उनका नाम पड़ गया गोकर्ण। अब जो धुंधली के पुत्र हैं, धुंधली की बहन के पुत्र हैं, उनका नाम सोच ही रहे थे तो धुंधली ने कहा सुनो सुनो, इस बालक को हमने पालन पोषण करके बड़ा किया तो नाम हम रखेंगे। मेरा नाम धुंधली है तो मेरे नाम के अनुसार मेरे पुत्र का नाम धुंधुकारी होना चाहिए। एक बात निवेदन करना चाहता हूँ, ऐसा हमने सुना है कि माताओं को अपने पुत्र का नाम कभी नहीं रखना चाहिए, ये निषेध है। पर माताओं ने ज़्यादा तल्लो रहे ना ना मेरा मुड़ा। और आजकल तो यंत्रों का और सहयोग हो गया, गूगल में एक नाम सर्च करके डाल दो और अनेक नाम मिलते हैं। स्टाइल वाला नाम होना चाहिए, छोटा नाम होना चाहिए, 1-2 अक्षरों का ही नाम होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, सब लोग ले सके ऐसा भी होना चाहिए। सारी सुविधा आप ही देख लो, दुविधा तो बनी ही नहीं है। अरे नाम कितना अच्छे से अच्छे कितने नाम हैं, ये बड़ा नाम है, थोड़ा छोटा नाम होना चाहिए। अरे बड़ा नाम हो छोटा नाम हो, ऐसे नाम बड़ा और काम बड़ा। धुंधुकारी नाम पड़ा। अब बालक दोनों बड़े होने लगे। धुंधुकारी धुंधली के माँ के पास में रहे और गोकर्ण जी पिता के पास में रहे। अब धुंधुकारी माँ के पास में रहते तो माँ कुछ भी नहीं कहती, जो मांगे सो दे देती। बालक को जिद बना लिया, अब इतना जिद्दी बना लिया, इतना जिद्दी बना लिया कि जो चीज वस्तु समय पर नहीं मिले तो रोला हाका करने लग जाए, जोर से हा हा करने लग जाए, रोने लग जाए, अपने माँ के ऊपर ही जोर जोर से बोलने लग जाते। अब ऐसे करते 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 कियत काले न तो जातो तरुणो तनया विभो गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखल। गोकर्ण जी तो अपने पिता के समान देखते, पिताजी आचमन करते तो वो भी आचमन करते, पिताजी हाथ जोड़ के वो भी हाथ जोड़े, पिताजी नाक पे वो करते ना, प्राणायाम करते ना नियम करने से पहले, तो वो भी नाक पे ऐसे बंद करते, त्रिपुण में तिलक लगाते वो भी लगाते, और पिता देख देख करके प्रसन्न होते। अच्छा माला में हाथ डाल के ऐसे माला फेरते ना, तो वो भी ऐसे ऊपर वस्त्र रख करके, अब माला फेरनी आती तो है नहीं, ऐसे करके बैठ जाते, हाथ आँख बंद करके। अच्छा मुद्रा भी लगा लेते। देखो कुछ कुछ बातें ऐसी होती है, कबीर साहब की वाणी है, झूठमुठ खेले सचमुच होए, झूठमुठ खेले सचमुच होए और सचमुच खेले बिल्ला कोई। इसलिए छोटे छोटे बालकों से गौ माता से को रोटी दिलाना, कलश दे करके शंकर भगवान पे जल चढ़वाना, तुलसी जी को प्रणाम करवाना, तुलसी जी की परिक्रमा करवाना, भगवान के सामने दंडवत प्रणाम करवाना, ये करवाना चाहिए। हाथ से रोटी लगा करके गौ माता को खिला देना, ये करना चाहिए। ये बड़े बूढ़े लोगों की बहुत बड़ी गलती है, माताओं की बहुत बड़ी गलती है। अब यार थे टावर थे खेलो कूदो, अरे ऐसे कैसे खेलो कूदो? जब हमारी उम्र आ जावे तब भगवान का भजन करना, प्राय बड़े बूढ़े लोग ये कहते हैं, जब हमारी उम्र आ जावे तब भजन करना। अच्छा उनसे पूछा जाएगा आपकी उम्र आ गई, आप कितना भजन में लग गए बताओ, कितने लगे? इसलिए जो पहले से ही लकीर हो जाती है उसी के अनुसार जीवन में दिनचर्या मिल जाती है। गोकर्ण जी पंडित ज्ञानी हो गए और धुंधकारी महाखल दुष्ट हो गए। तो जिद्दी स्वभाव होता है तो वो पढ़ाई कौन करेगा?
गलियों में घूमते रहते, गलियों में ऐसे ऐसे अनेक अनेक बालक मिल जाते, उनका संग हो गया। अब जहाँ कहीं जाते लड़ाई करते, पिटाई करते, एक दूसरे के मारपीट करते। ऐसा करते 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 पूरे गांव में निंदा स्तुति इतनी होने लगी। सब लोग आत्मदेव जी को बार बार कहने लगे, अरे आत्मदेव जी बड़े ज्ञानी बनते हो, बहुत ज्ञानी बनते हो, अपने पुत्र को तो संभालो। अरे आपका बेटा कैसा है, कभी किसी बालक को पिटाई कर दे, कभी किसी बालक को धक्का दे देवे, कभी किसी कन्या के साथ में अभद्र व्यवहार करे, जो चीज़ नहीं खानी चाहिए वही खावे, जो चीज़ नहीं पीनी चाहिए वही पीवे, यही आपने ज्ञान सिखाया। अब जब ऐसे बार बार शिकायत आने लगी तो आत्मदेव जी बेचारे क्या करते, मन में उदास हो गए कि अरे बेटा नहीं था तब सोच रहे थे कि क्यों नहीं है, अब है तो ऐसा क्यों, इससे अच्छा मर जाना चाहिए। सब कुछ छोड़ करके जाने लगे। तब गोकर्ण जी के मन में पिताजी को समझाने का भाव आया। सोचे कि पिताजी ऐसे ही चले जाएंगे तो ठीक नहीं है। श्री गोकर्ण जी ने पिताजी को 2 श्लोकों में उपदेश दिया। रुधिरे विमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यामि सं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठ रुधिरे। हे पिताजी, इस देह के प्रति जो आपका अपनत्व है, अपनापन है, ये मांस और रुधिर से बना हुआ देह है, इसके प्रति अपनापन है, उसको छोड़िए। और जाया पत्नी, इस शरीर से जुड़ी हुई पत्नी है, उसके प्रति भी जो ममता है ना वो भी छोड़ दीजिए। और सुतादि पुत्र के प्रति भी जो उसी से ही लाभ होना। धर्मम भजस्व सत्वम त्यज लोक धर्मा, धर्म का भजन करें, लौकिक धर्मों को त्याग दें, सब इधर उधर की बात सब त्यागस्व साधु, साधु पुरुषों की सेवा करें तो कामना और तृष्णा अपने आप मिट जाएगी। अन्य छोटे मोटे दोष है वो चिंतन से मुक्त हो जाएंगे। बस ये बात उपदेश दिया। और देखो शरीर का समय तो ऐसा ही है, एक न एक दिन अपना न चाहते हुए भी छूटेगा, इससे अच्छा अपनी तरफ से ईमानदारी पूर्वक छोड़ दे, ऐसा कहा है। और गोकर्ण जी की बात सुन करके आत्मदेव जी को बोध हो गया और सब कुछ छोड़ करके जंगल की तरफ चले गए। और आप सबसे निवेदन करता हूँ, हम सबके जीवन में ऐसी परिस्थिति आएगी और आ रही है और आने वाली भी है और कई बार आ चुकी भी होगी, कोई पता नहीं होता कब ऐसी परिस्थिति आ जाए। इसलिए सतत तैयार रहना चाहिए। हम सब कार्य करते हैं, मन को राजी करने के लिए भी सारे कार्य करते हैं, जीव को राजी करने के लिए सब कार्य करते हैं, आँख को राजी करने के लिए भी सारे कार्य करते हैं, शरीर को अनुकूलता रहे उसका भी कार्य सब करते हैं। पर भगवान को भी काया ने की कर घोड़ा घाले थे भाई भाई मन जीवना ओ माया लो भी काया ने की कर घोड़ा घाले थे, पिताजी ने धन कहाँ छिपा रखा है, ये भी एक समस्या है।
सब लोगों को लगता है कि बस धन मिल जावे, कहीं से मिल जावे, बस मिल जावे, कुछ नहीं तो कुछ बदमाशी करके मिल जावे, इधर उधर नहीं तो कोई कह देवे ना कि यहाँ गड़ा हुआ धन है तो वो खोद के मिल जावे। तो क्यों, जिसने धन गड़ा करके रखा है वो कोई भोला आदमी थोड़े ना है। आपने आज तक कभी सुना कि किसी को गड़ा हुआ धन मिला है? वैसे सुना है कि गड़ा हुआ धन मिलता है, पर आपने कभी देखा कि इस व्यक्ति को गड़ा हुआ धन मिला? 5-10 करोड़ व्यक्तियों में कोई एक व्यक्ति होगा उसको धन मिलता है, नहीं तो लुखोई फूटी जाए कुछ नहीं मिलता। ये सब कहने सुनने की बात है, और नहीं है तो करके देख लीजिए। और जैसे ही व्यक्ति सोचता है कि हमें धन मिल जावे कहीं इधर उधर से, उसी दिन से उसके घर में कलह प्रारंभ हो जाती है, घर में अशांति होने लग जाती है और हाथ कुछ भी नहीं आता। अरे भगवान का दिया हुआ धन कितना अच्छा है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा जी का धन देखिए, खर्चे न फूटे चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कितना भी खर्च करो कोई खत्म ही नहीं होगा। और चोर, हाँ आ जाओ ले लो, चोर लूट ले तो उसको भी लाभ है। राम दड़ी चोड़े पड़ी सब कोई खेलो आए, दावा नाई संत दास जीते सो ले जाए। क्या बात है। धुंधकारी क्रोधित होकर के अपनी माँ से पूछता है गड़ा हुआ धन बताओ कहाँ है। पिताजी ने और कहाँ का धन छिपा के रखा, निकाला कि बेटा मेरे तो कुछ ध्यान में नहीं है। तो अपनी माँ की ही पिटाई कर देता है, अपने माँ के ऊपर शरीर पर हाथ उठाकर को बताओ कहाँ धन छिपा के। माँ ने कहा कि इस दिन के लिए तेरे को बड़ा किया, ये दिन देखना पड़ेगा। अब जहाँ ऐसी स्थिति आती है, देखो बुढ़ापे में हमारे जितने भी किए हुए पाप है वो सब याद आते हैं। ऐसा हमें लगता है, सुना भी है, सब याद आते हैं। पर उन पापों को हम स्मरण करके भगवान का नाम का स्मरण करना चाहिए और उन पापों का प्रायश्चित हुए इसके लिए भगवान के नाम का आश्रय लेना चाहिए। अंत समय में भी भगवान के नाम का आश्रय ले लेवे तो वो निष्पाप हो जाता है और उसका कल्याण होता है। पर कई लोग स्वभाव वाले हैं, अडीग हैं कि जिस पुत्र के लिए इतना कुछ किया आज ऐसा हुआ, इतनी दुखी हुई का अंधेरे कुएं में कूद करके अपना प्राणांत किया। अब माता पिता दोनों ही नहीं रहे तो आत्मदेव जी ने कहा उपाय के लिए घर में रहे, चलो तीर्थाटन करते हैं और क्या रवाना होगा। अब अकेला धुंधकारी उसको मन ही नहीं लगे, इतना बड़ा घर है तो अपने मन को मनोरंजन करने के लिए 2-5 स्त्रियों को 5 गणिकाएं जो देह का व्यापार करती उनको ला करके रख लिया। अब उनकी प्रसन्नता के लिए कभी कुछ चुरा के लावे, कभी कुछ चुरा के लावे, कभी कुछ लेके आवे, कभी कुछ लेके आवे। एक दिन बहुत सारा धन चुरा करके लेकर के आए, बहुत सारा धन। जैसे उन स्त्रियों ने धन को देखा तो देखती उनकी आंखें फट गई, इतना सारा धन। मन में विचार किया ये आए दिन चोरी करते, एक न एक दिन पकड़े जाएंगे, ये पकड़े जाएंगे तो हम भी तो पकड़े जाएंगे, हम पीछे थोड़े जाएंगे और इनको जो दंड मिलेगा सो हमें भी मिलेगा। तो अपने पास में धन तो खूब हो गया, अब इनको ठिकाने लगाओ। अब वो बहुत सारे नशीले पदार्थ पी करके सोया हुआ तो भाई धुंधकारी और 2 जनियों ने मिल करके गले में रस्सी बांधी और एक इधर से खींचे और एक इधर से खींचे, खूब जोर से खींचा। बलिष्ठ भी था शरीर, जोर से चिल्लाए। अब चिल्ला का ध्यान करने लगे और जैसे ही भगवान का स्मरण कर रहे थे तो सामने देखा एक भेड़िया दिखाई दे। थोड़ी देर में वो देखा ऊँट बन गया, कभी वो भैंसा बन जावे, कभी बकरा बन जावे। ये कैसा जीव है? पूछा कौन हो? जैसे ही पूछा कौन हो तो जोर जोर से रोने लगा, बोलने की हिम्मत नहीं है। आप सोचो भगवान ने कितना सुंदर शरीर दिया और उस सुंदर शरीर को अध्यात्म से न जोड़ करके, भगवान की भक्ति से न जोड़ करके संसार में जोड़ेंगे तो उस शरीर की यही स्थिति होनी है। भूत प्रेत पिशाच आदि पता नहीं क्या स्वरूप बनेंगे। आपने कभी सुना कि बहुत सुंदर भूत दिखाई दिया?
बोलने लगे, बोलने की हिम्मत नहीं, हाथ में जल लेकर के अभिमंत्रित करके जब छिड़का तब बोलने की स्थिति आई। कहा अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि, मैं आपका भाई हूँ। धुंधकारी थी नाम, तो मेरा नाम धुंधकारी है। बोले ये स्थिति हो गई। स्वकीय नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितम मया, मैं अपने दोषों के कारण ब्राह्मण होकर के भी, ब्राह्मणत्व से नष्ट होकर के मैं भयंकर प्रेत बन गया हूँ। अब मेरा आप उद्धार कीजिए, मैं बहुत दुख पा रहा हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। कौन कह रहा है ये बात? धुंधकारी कह रहा, मैं बहुत दुख पा रहा हूँ, बहुत कष्ट उठा रहा हूँ, आप ऐसी कृपा कीजिए कि इस योनि से मुझे छुटकारा मिले। तो कहा कि आपका तो हमने पीछे गया श्राद्ध आदि सब कुछ कर दिया था, तो फिर क्यों नहीं हुआ? तो बोले ऐसे वैसी क्वालिटी वाला प्रेत नहीं हूँ, बहुत विकट क्वालिटी वाला प्रेत हूँ, बहुत भयंकर प्रेत। दया जी में एक श्राद्ध की कौन गए? गया श्राद्ध शतेना भी मुक्तिर्मेन भविष्यति। दया जी में एक श्राद्ध क्या 100 श्राद्ध कर लिया जाए तब भी मेरी मुक्ति नहीं होगी, और आप एक श्राद्ध की बात कर रहे हैं। तो जो 100 श्राद्ध से जी में गया जी में नहीं हुई तो क्या? एक कहावत में कहते, पुराने संतों के मुख से सुनते हैं कि प्रयाग मुंडे, प्रयाग में मुंडन करना चाहिए, प्रयाग मुंडे, गया पिंडे और काशी ढूंढे। गया जी में पिंड कर देना चाहिए और काशी ढूंढे। ढूंढे मतलब काशी में इतने तीर्थ है कि ढूंढते ही रहो, ढूंढते ही रहो, गली गली में तीर्थ है, अनेक तीर्थ है, अनेक तीर्थ, इतने तीर्थ है कि पता ही, ढूंढते ही रहो, बहुत तीर्थ है श्री काशी। तो गया जी में 100 श्राद्ध करे तब भी नहीं होगा, तब तो विचार करने की बात है। आप ऐसा करो, अभी तो जाओ, कल आना, हम तब तक विचार करके रखेंगे। बस ऐसा हुआ और उसके बाद में प्रभात में गोकर्ण जी अपने अपने क्रम में निवृत्त हुए। सारे ब्राह्मण देवताओं ने देखा गोकर्ण जी आए, सब राजी होकर के आ गए और सब कुशल क्षेम होने लगी। गोकर्ण जी ने कहा सारी बात बाद में करेंगे, पहले बताओ कि मेरे भाई के कल्याण का क्या करना चाहिए, सारी बात बताइए। अब सब अपने अपने पोथी पत्रा में खोजे, किसी को कोई उपाय मिले ही नहीं। गया जी में 100 श्राद्ध के बाद में भी नहीं हो रहा तो बात ही खत्म। अब क्या करें क्या करें, ऐसा सोच सोच करके करते करते संध्या का समय होने लगा। सूर्य भगवान अस्तांचल की ओर जा ही रहे हैं। गोकर्ण जी ने अपने तपोबल से सूर्य भगवान को अर्घ्य दे करके प्रार्थना करी। तुभ्यं नमो जगत साक्षी ब्रूहि में मुक्ति हेतुकम। हे जगत के साक्षी सूर्य भगवान, हम आपको सब प्रणाम करते, मैं बारंबार आपको प्रणाम करता हूँ, आप मेरी भाई के लिए मुक्ति का मार्ग बताइए। तब कहा श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम करूँ, श्रीमद् भागवत सप्ताह वाचन कराइए, उसी से ही मुक्ति होनी है। बस ये बात सुनते ही गोकर्ण जी को इतनी प्रसन्नता हुई और अपन गांव के एक मुखिया ब्राह्मण को श्रोता के रूप में मुखिया बना करके मुख्य श्रोता के रूप में सुनिश्चित किया और गांव में सब जगह कह दिया कि देखो कथा हो रही है, आप सब लोग अच्छे से आकर के बैठिएगा और कथा सुनिएगा। सब लोग जो श्रद्धा भक्ति रखने वाले सब, वो धुंधकारी आया, इधर उधर देखा कहाँ बैठे, तो 7 गांठ का एक बांस है, उसी में बैठ जाते हैं। एक दिन की कथा पूरी हुई, पूरी होते ही उस 7 गांठ में से एक गांठ चट करते हुए फटी। जैसे ही फटी तो सबको आश्चर्य हुआ। दूसरे दिन दूसरी गांठ फटी, तीसरे दिन तीसरी ग्रंथि का भी छेदन हुआ। ऐसे 1 ग्रंथि, 2 ग्रंथि, 3 ग्रंथि, एवं 7 दिनश्चैव 7 ग्रंथि विभेदनम। ऐसे करके 7 दिनों में 7 गांठों को चीर करके दिव्य रूप धरो जाकर तुलसी दाम मंडितः, दिव्य रूप धारण करके धुंधकारी प्रकट हुए। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे
Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Ram Ram Hare Jai Hare Krishna 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 Hare Hare Jai Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Ram Ram Hare Ram Ram Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Ram Hare Krishna 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 Hare Krishna